मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो हम आप लोगों को बताने वाले हैं इंडिया के पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, यानी कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। देखिए, जो रिवर्स होती है उनको दो तरीके से क्लासिफाई करा जाता है, एक हिमालयन रिवर्स और एक पेनिनसुलर रिवर्स। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 7 इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और भी आगे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आपकी नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है। तो ये सभी जो नदियां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेनिनसुलर रिवर्स में। तो हम इन्हीं के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि इनका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेट में बहती हुई कहाँ पर जाकर के गिरती है। बहुत सी नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं, बहुत सी नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नदियों के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पर है। जैसे अगर आपसे कोई बात करे छत्तीसगढ़ की, तो आपको पता ही ना हो कि छत्तीसगढ़ पड़ता कहाँ है। वहां सोचो आप, ईस्ट साइड छत्तीसगढ़ वहां पड़ता है, तो पड़ता नहीं है। तो इस वजह से आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सा स्टेट कहाँ है। अगर आपको नहीं याद है तो मैंने इसकी भी एक अलग सी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है, जिससे आपको इंडिया के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आराम से लर्न हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी माही रिवर से। तो जो माही रिवर है आपकी, देखिए ये आपके मध्य प्रदेश के धार जिले में मेहत झील, मध्य प्रदेश के धार जिले में मेहत झील से इसका उद्गम होता है। यहाँ से ये निकलती है और फिर मध्य प्रदेश में ऐसे चलते हुए, यानी यहाँ से उद्गम है, फिर ये राजस्थान में एंटर करती है और उसके बाद गुजरात में ऐसे बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, यानी कि गल्फ ऑफ खंबात, वहां पर जाकर के ये गिर जाती है मध्य प्रदेश के धार जिले के मेहत झील से। और यहाँ से निकलती है, उसके बाद ये कहाँ जाती है, राजस्थान में बहते हुए गुजरात में एंटर करती है और फिर खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। देखिए, ऐसे अगर आप रटते रहेंगे कि ये नदी यहाँ से निकली, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर यहाँ पे जाके हो गई, तो ये याद करना आपके लिए कठिन होगा और कंफ्यूजिंग भी होगा। लेकिन अगर आप मैप्स के थ्रू याद करेंगे तो वो आपके लिए और भी ज्यादा इजी होगा, क्योंकि मैप्स अगर आपके दिमाग में इंडिया का फिट है तो नदी पढ़ना बहुत ही ज्यादा आसान है और कुछ भी आप आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके जो फैक्ट्स हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। अभी हम मैप पे सिर्फ ऐसे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसे कहाँ दिख रही, कहाँ बह रही है भाई। ठीक, नर्मदा नदी जो है आपकी, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है, बिल्कुल यहाँ से वो निकलती है, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और फिर मध्य प्रदेश में बहते हुए ये गुजरात में एंटर करती है और फिर खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा नदी, और इसको इसलिए हम वहां की लाइफ लाइन बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की ये जीवन रेखा है, जीवन दायिनी। तो ये आपकी नर्मदा रिवर हो गई। अब इसके भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो भी है, वो हम अपनी आगे अभी आने वाले समय में हम पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में। इसकी जो इधर साइड से रिवर्स आकर के है मिलेंगी, वो इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज होंगी, और इधर साइड से जो आकर के मिलेंगी वो इसकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज होंगी। वैसे उधर साइड से ही आकर के मिलती हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ना है, जो कि आगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तापी रिवर की, देखिए कुछ लोग इसको तापी भी बोलते हैं और ताप्ती भी बोलते हैं। तो आपका तापी भी सही है और ताप्ती भी सही है। बहुत सी बुक इसको ताप्ती लिखती है, बहुत सी बुक तापी लिखती है, जैसे एनसीईआरटी आपकी तापी लिखती है। तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, उसके बाद ये महाराष्ट्र में एंटर करती है और यहाँ से बहते हुए गुजरात में एंटर करती है और फिर जाकर के अरेबियन सी में गिर जाती है, यानी कि अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। बात करें अगर हम महानदी की, तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, उसके बाद उड़ीसा में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये आपकी महानदी है, कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। देखिए दोस्तों, जो आपकी गोदावरी नदी है, एनसीईआरटी इसको दक्षिण की गंगा बताती है। इनफैक्ट फैक्ट के रूप में इसको दक्षिण की कहीं बताती है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ बुक्स ऐसी भी हैं और कभी कभी एग्जाम में ये भी सही माना जाता है कि जो कावेरी है उसको भी दक्षिणी गंगा कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गोदावरी की, तो इसको एनसीईआरटी बताती है कि ये आपकी दक्षिण की गंगा है और साथ में इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी जो है आपकी, वो महाराष्ट्र में, यहाँ पर महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट से निकलती है। गोदावरी नदी यहाँ पे महाराष्ट्र में बहते हुए एंटर करती है तेलंगाना में, और तेलंगाना में बहते हुए ये एंटर करती है आपकी आंध्र प्रदेश में और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी जो है वो
महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, महाराष्ट्र से निकलती है और फिर ये कर्नाटक में बहते हुए, ये कर्नाटक है, कर्नाटक में बहते हुए ये तेलंगाना में जाती है। तेलंगाना अगर हम देखें तो वो आपका यहाँ से कुछ इस तरीके से है तेलंगाना, ठीक है, उसकी बाउंड्री नहीं बनी है। देखिए यहाँ से तेलंगाना में बहते हुए ये आपकी आंध्र प्रदेश में पहुंचती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। देखिए जो छोटी छोटी नदियां हैं जैसे कि आपकी पेनगंगा है, वर्धा है, इंद्रावती है, ये सभी क्या है, सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरीज है किसकी, गोदावरी की। और वैसे ही अगर कृष्णा नदी देखें तो इसकी भी मेन ट्रिब्यूटरीज है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इसमें से कौन सी इस नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो उसके लिए आपको छोटी छोटी नदियों को जानना भी जरूरी है, जो कि आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से तुंगा और भद्रा ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो तुंगभद्रा नदी बनाती हैं, जो कि कृष्णा की क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। देखिए जो आपकी कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी है इसके बीच वाला ये जो एरिया है ये आपका रायचूर का दोआब है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि दो नदियों के बीच में बिल्कुल, तो यहाँ पे जो सोइल मिलेगी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल मिलती है, ठीक है। तो ये जो आपकी जमीन है ये आपकी रायचूर का दोआब है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, उपजाऊ है। जब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी जो है आपकी, उसका उद्गम यहाँ होता है आपके कर्नाटक से। कर्नाटक से कावेरी नदी का उद्गम होता है और फिर ये एंटर करती है तमिलनाडु में और फिर ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए कावेरी नदी जो है वो 3 बड़े नदी द्वीपों का निर्माण करती है। नदी द्वीप क्या होते हैं, जैसे अगर आगे से एक नदी आ रही है, अब वो ऐसे 2 भागों में बढ़ गई, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे जाते 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 आगे फिर ये जाकर के मिल गई, तो ये जो है ना ये एक द्वीप बना देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी एरिया को हम नदी द्वीप बोलते हैं। तो ये जो आपकी कावेरी नदी है वो 3 सबसे बड़े नदी द्वीप बनाती है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, जिसमें से श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम ये दोनों ही कर्नाटक में है, लेकिन श्रीरंगम जो है आपका वो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो हम ये चीज समझ रहे हैं, कावेरी नदी जो है वो 3 बड़े द्वीपों का यहाँ पे निर्माण करती है, 2 कर्नाटक में है, 1 तमिलनाडु में है। यहाँ पर ये है आपका जो तमिलनाडु है उससे जो आपकी वैगाई नदी है इसका उद्गम होता है और ये चली जाती है पाक बे, यानी कि पाक की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये है आपकी है पाक की खाड़ी, पाक बे, ठीक है, ये आपकी पाक की खाड़ी है और ये आपका है गल्फ ऑफ मन्नार। क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है और ये जो है आपकी वो पाक की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। सबसे पहले अब हम देखते हैं माही नदी के बारे में। मैप पर हमने देख लिया, अब हम इसे कुछ फैक्ट्स देखेंगे, ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब कुछ देखेंगे। माही नदी के बारे में सबसे पहले हम देखें इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो वो हमने देखा था इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मेहर झील से होता है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास में है, ठीक है। तो इसका उद्गम समझ गए हम। ये जो है आपकी माही नदी ये कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में। ये अभी हमने मैप में देखा है, तो इसको आप रटिएगा नहीं, समझने की कोशिश करिएगा। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ खंबात जो कि गुजरात के पास है, वहां पर ये गिर जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो आपकी माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी है इसी पर आपका माही बजाज सागर परियोजना भी बना हुआ है। सहायक नदियां अगर हम देखें माही नदी की तो वो है जोखम, सोम, चाप और अनस, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं माही नदी की, यानी कि ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो देखिए नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम अमरकंटक होता है, अमरकंटक से होता है जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी में है। ये एमपी की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि उसको जीवन रेखा कहा जाता है मध्य प्रदेश की, यानी कि लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर हम नर्मदा नदी की सहायक नदियां देखें यानी ट्रिब्यूटरीज, तो वो आपकी है तवा, बंजर, शेर और ओरसम, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। यहाँ पर ये जो नर्मदा नदी है इसी पर धुआंधार जलप्रपात भी बना हुआ है। जब हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे तो इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस हमें इतना जानना है। ये जो आपकी नर्मदा नदी है इसी पर सरदार सरोवर परियोजना भी बना है। नेक्स्ट आपका क्या है, ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो नर्मदा नदी है ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। जैसे अगर ये आपकी
सतपुड़ा रेंज है, तो सतपुड़ा रेंज के ऊपर नदन साइड पे कौन सी नदी रहेगी आपकी, नर्मदा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे है आपकी सतपुड़ा रेंज और उसके इधर साइड पे ताप्ती रिवर रहती है। अगर हम इसका उद्गम देखें तो ये सतपुड़ा पहाड़ियों यानी सतपुड़ा पहाड़ियों से होता है, जो कि मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, जो कि हमने देखा है मैप में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से इसका उद्गम होता है। ये कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में, इन 3 राज्यों में ये नदी आपकी प्रवाहित होती है। अरब सागर में मिल जाती है। अब ये खंबाती खाड़ी में नहीं गिरती, ये आपकी अरब सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट आपकी क्या है, सहायक नदी सी कौन कौन सी है, तो अगर हम इसकी सहायक नदियां देखें तो अरुणावती है और साथ में गिरना है, ये 2 इसकी सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी की, तापी भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं किस पर, गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी जो है आपकी, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए एक चीज आप समझिए, लॉन्गेस्ट रिवर और लार्जेस्ट रिवर में अंतर होता है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट रिवर की यानी कि सबसे बड़ी नदी की, तो सबसे बड़ी नदी जो है दुनिया की वो आपकी है अमेज़न रिवर। कौन सी रिवर है, वो है आपकी अमेज़न रिवर। लेकिन अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें यानी कि सबसे लंबी नदी की बात करें दुनिया की, तो वो है आपकी नाइल रिवर यानी कि नील नदी, वो है आपकी नाइल रिवर। तो लार्जेस्ट में और लॉन्गेस्ट में अंतर होता है। तो ये जो आपकी गोदावरी नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहां से होता है, महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर से होता है। इसके उपनाम भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं और दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। एनसीईआरटी आपकी गोदावरी को यही बताती है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, सहायक नदियां बहुत सारी हैं इसकी, जैसे कि पेनगंगा, इंदावली, प्राणहिता पूर्णा, वर्षा, मंजरा और साथ में वर्षा है, मंजरा है, वेनगंगा, शबरी, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इतने सारे राज्यों में ये आपकी गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी तो आपकी गंगा है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, गोदावरी है। तो आपसे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे देगा गंगा भी साथ में, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कहीं आप प्रायद्वीपीय पढ़ना भूल ना जाए, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है, और अगर हम भारत की बात करें तो गंगा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी जो है, इसके जल पे विवाद चलता है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, महाबलेश्वर के पास से। अब हम बात करें कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ये जो नदी होगी आपकी, वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही होगी, है ना, तभी तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इधर साइड आपकी बंगाल की खाड़ी है और इधर साइड आपकी अरेबियन सी है, ठीक। तो आप समझ जाइएगा। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो तुंगभद्रा इसकी बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तुंगभद्रा जो नदी है वो तुंगा और भद्रा, इन 2 नदियों के मिलने से बनती है आपकी तुंगभद्रा नदी, जो कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और अगर हम बात करें कोयना की, भीमा की, मूसी घाटप्रभा और मालप्रभा, ये सब क्या है, कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, महानदी की। तो महानदी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसका जो उद्गम है वो सिहावा पहाड़ी से होता है, छत्तीसगढ़ की रायपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में रायपुर से होता है, सिहावा पहाड़ी से। इसका जो आपका ये आपकी प्रवाहित होती है छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, सिर्फ इन 2 राज्यों में। इसकी सहायक नदियां
देखें तो वो है तेल नदी, जोंक नदी, ओंग, शिवनाथ, मांड, इब, ये इसकी सहायक नदियां। थोड़ी अजीब सी उटपटांग नाम है, शायद आपने पहले कभी सुना भी ना हो, बट स्टिल आपको याद करने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। छोटी छोटी नदियों को जानना भी इसीलिए जरूरी है। प्रायद्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये जो है आपका पाराद्वीप, पाराद्वीप के निकट ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। उसके बाद हम देखें तो ये आपका हरिकुंड नहीं हीराकुंड होगा, ये आपका हीरा कुंड, इसी नदी पर आपका हीराकुंड बांध भी बना हुआ है। ये जो नदी है आपका इसी पर हीराकुंड बांध भी बना हुआ है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी जो है इसको भी दक्षिण गंगा कहा जाता है, लेकिन बहुत सारी बुक्स इसको कहती है दक्षिण गंगा, और एक बार यूपीएससी के एग्जाम में इसको आंसर के रूप में सही भी माना गया था। लेकिन अगर हम बात करें एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी गोदावरी नदी को बताती है बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा। इसका जो उद्गम है वो कुर्ग कर्नाटक में कुर्ग की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, और ये कौन से दो राज्यों में प्रवाहित होती है? कर्नाटक में और तमिलनाडु में। इसकी सहायक नदियां भी बहुत सारी हैं, जैसे कि लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भावनी, हेमावती, लोकापामनी, अर्कावती, हेरांगी, शिमसा, ये इसकी क्या है? कुछ सहायक नदियां हैं। अब ये जो है आपकी वो तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपकी तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल खाड़ी में गिरती है। ऑफ कोर्स ये तमिलनाडु में ऐसे बहते हुए जाती है ना, इसका नाम देखिए, इसका पल्ली वल्ली करके था, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? इस पे तीन जो कावेरी नदी है, इस पे तीन बहुत ही बड़े द्वीप बनाती है ये, जैसे कि श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। श्रीरंगम आपका तमिलनाडु में है। लूनी नदी जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में सिर्फ यही एक लार्जेस्ट रिवर पाई ही जाती है, लूनी रिवर। ठीक है, तो ये आप एक फैक्ट भी याद कर लीजिएगा। यह एक अंतर्वाही नदी है। इसका उद्गम कहाँ होता है? अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से होता है, दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से होता है, यानी कि ये होता है आपके साउथ वेस्ट में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन से दो राज्यों में प्रवाहित होती है? राजस्थान और गुजरात में। राजस्थान में यही एक सबसे बड़ी नदी है ही ये। उसके बाद कच्छ के रन में ये विलुप्त हो जाती है, यानी कि रैन ऑफ कच्छ, जिसको हम जानते हैं इस नाम से, रैन ऑफ कच्छ। ठीक है, इसमें जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। ओके, सहायक नदियां इसकी क्या है? जवाई, खारी और जोजड़ी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसको रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है, ठीक, क्योंकि राजस्थान की लार्जेस्ट रिवर है। इसको रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान ही है। नेक्स्ट है आपकी साबरमती नदी। साबरमती नदी के बारे में भी जानना जरूरी है। इसका उद्गम जो है वो उदयपुर, अरावली श्रेणी, ठीक है, अरावली जो रेंज है वहां से होता है उदयपुर में। ठीक, अब यहाँ पे ये जो है वो अहमदाबाद, गुजरात, यहाँ पे ये प्रवाहित होती है, और ये खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात में जाकर के गिर जाती है। अगर हम बात करें इसकी कुछ सहायक नदियों की, तो वो आपका होगा वाकल, हाथमती, वात्रक, माजम और सेई, ये इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी की। स्वर्णरेखा नदी जो है इसके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि इसी नदी के किनारे आपका जमशेदपुर नगर भी बसा हुआ है। जमशेदपुर नगर का नाम जो है वो पहले क्या था? साकची। नाम क्या था? साकची। जमशेदपुर का नाम पहले था साकची। फिर जब जमशेद जी टाटा ने अपनी कंपनी यहाँ पर लगाई, इस शहर में लगाई, तब से इसको हम जमशेदपुर के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो जमशेदपुर इसी नदी के तट पर स्थित है। तात क्यों लिखा है भाई? तट, इसी तट पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब भरतपुझा नदी की, या फिर जिसको हम पिन्नानी नदी भी कहते हैं। इसका नाम भरतपुझा नदी भी है और साथ में पिन्नानी नदी भी है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग नहीं है, सेम है। देखिए, इसका जो उद्गम है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों से होता है, और ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, और अरब सागर में ये जाकर के गिरती है, यानी कि ये ऐसे बहती होगी, ईस्ट टू वेस्ट बहती होगी। नेक्स्ट आपका क्या है?
पेरियार नदी, इसका भी उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ियों से ही होता है और ये केरल की सबसे लंबी नदी है और दूसरी सबसे बड़ी नदी। मैंने कहा था बड़ी नदी में और लंबी नदी में अंतर होता है। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुजा नदी। और केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी? ये पेरियार नदी। और अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो आपकी पेरियार नदी है, यानी कि पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है और दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुजा। और ये जो है आपकी वेम्बनाड झील में जाकर के गिरती है। बहुत सी ऐसी नदियां जो झील में जाकर गिरती हैं, बहुत सी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, बहुत सी रेगिस्तानों में जाकर के विलुप्त हो जाती हैं। जैसे कि रन ऑफ कच्छ जो है, रन ऑफ कच्छ का जो रन है उसमें जाकर के लूनी नदी जो थी वो विलुप्त हो जाती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारी नदियां हैं जो झील में चली जाती हैं, तो ये आपकी वेम्बनाड झील में जाकर के गिरती है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने लाई थी वेम्बनाड लेक। देखिए यहीं पर है आपका ये वेम्बनाड लेक और जो आपकी कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। देखिए वो यहाँ पर ऐसे ही जा रही है और ये जो वेम्बनाड लेक है वो आपकी यहीं पर है, जस्ट यहीं पर है, ये आपकी वेम्बनाड लेक है। और अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर आपकी पुलिकट झील है, ये आपकी है पुलिकट लेक, पुलिकट झील। और यहाँ पर उड़ीसा में आप देखेंगे तो ये है आपका चिलिका लेक। कौन सा लेक? चिलिका लेक, चिलिका झील। ठीक है। और वैसे ही उधर साइड अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा आपका जो द्वीप है वो है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। फिलहाल अभी हमें यहाँ पढ़ना है, तो आगे की अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेक्स को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं वैगई नदी पर। वैगई नदी का जो उद्गम है वो वर्षानाडु पहाड़ी तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में वर्षानाडु पहाड़ी से होता है और ये पाक की खाड़ी में जाकर के, पाक की खाड़ी और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पाक खाड़ी कहाँ पे? बंगाल खाड़ी में है, तो वहीं पर जाकर के ये आपकी गिरती है। तो आई होप आपको आज की जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनका सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इन लेक्स के बारे में जब हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो इन लेक्स को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।